रखे दीवार जानदार शानदार, वादा नहीं दावा है। नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 5 राज्यों में लगातार चल रही मतगणना, बंगाल में टीएमसी बना सकती है सरकार, बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। पूर्णिया में एलजेपी नेता का मिला शव, मामले में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, मामले की जांच में अब तक जुटी पुलिस। औरंगाबाद में चलाया गया रोको टोको अभियान, नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को दे रहा बड़ा जुर्माना, अभियान में व्यवसायियों को दिए गए तकलीफ। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतगणना जारी, कौन जीतेगा जनता को भरोसा, मतगणना का फैसला आना अभी बाकी। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रोहतास से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी खबर, रोहतास जिले के दावत में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन हो रहा है। दावत थाना के सामने रात भर बार बालाओं का डांस देखने को मिला है। डीजे बजाकर नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सबकी बड़ी खबर रोहतास से, जहां दावत थाने के सामने रात भर बार बालाओं का डांस देखने को मिला। दावत पुलिस जानकारी से इनकार कर रही है। रोहतास एसपी आशीष भारती ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतास से, जहां लगातार नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन किया जा रहा है, रात भर बार बालाओं का डांस। तो इस वक्त की बड़ी खबर रोहतास से, जहां नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन पर अब रोहतास एसपी आशीष भारती ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दावत पुलिस लगातार जानकारी से इनकार कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां थाने के सामने रात भर बार बालाओं का डांस चल रहा है, बावजूद इसके थाने की पुलिस जानकारी से इनकार कर रही है। हालांकि पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए आशीष भारती ने जांच के आदेश दिए हैं। लगातार नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, क्या है ये पूरा मामला? दावत थाने के सामने रात भर बार बालाओं का डांस, उसके बावजूद भी पुलिस जानकारी से इनकार कर रही है। आपको बता दूं कि जिस तरह शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, लगातार शादी समारोहों में बात कराया जा रहा है। अभी बता दूं कि पूर्व में इसी बार बालाओं के डांस के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जो काफी दर्दनाक मौत थी। जी आशुतोष, लगातार पुलिस का कहना है कि हमें इस पूरे मामले में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि एसपी के द्वारा आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन गाइडलाइंस की इस तरह से धज्जियां उड़ाई गई, नाइट कर्फ्यू की इस तरह से धज्जियां उड़ाई गई, जहां लगातार जिले के एसपी और एसएसपी शादी समारोह का जायजा लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और उस पर पुलिस का कहना है कि हमें इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है। कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, जो प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है कि ऐसे समारोह से जो कोरोना का संक्रमण है उसके तेजी फैलने का डर है। और जिस तरह से अभी है वो काफी है, इससे आगे अभी और भी संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो जाहिर बात है कि इसका जो संक्रमण है वो प्रशासन संभालना होगा। जी बिल्कुल, लेकिन पुलिस विपुल आशुतोष, लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही है कि पुलिस कहीं न कहीं विफल साबित हो रही है नाइट कर्फ्यू का पालन करवाने में, क्योंकि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए पुलिस लगातार गश्ती कर रही है, लेकिन ये जो मामला निकल करके सामने आया है, पुलिस जानकारी से इनकार कर रही है। हालांकि इस पे एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन अगर इसी तरह की घटनाएं लगातार सामने आती रही तो कहीं न कहीं जो कर्फ्यू लगाया गया है इस उद्देश्य से कि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके, वो कहीं न कहीं विफल साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जो लगाया गया है संध्या 6 बजे तक उसको अनुपालन कर, अभी तक प्रशासन जो देखी जा रही है उतनी सक्रियता नहीं बन रही है। और जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई
है। लगातार फुटपाथी दुकानदारों को, छोटे बड़े दुकानदारों को लॉकडाउन जो कर्फ्यू लगाया गया है उनका पालन कराया जाता है। लेकिन बावजूद इसके शादी समारोह के आयोजनों में इस तरह का बार बलाओं का डांस कराना कहाँ तक ये प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो जो संक्रमण का जो खतरा है वो काफी अधिक सकता है। जी बिल्कुल आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात पूर्णिया की करेंगे, जहां जिला मुख्यालय से अपहरण हुए एलजेपी नेता अनिल उरांव का शव पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के झुनी इस्तंबार पंचायत से बरामद किया है। आपको बता दें कि इस दौरान शव मिलने की खबर से गुस्साए लोगों ने गिरजा चौक, फोर्ट कंपनी चौक और आर्यन शाह चौक को जाम कर दिया। वहीं आग जलाकर लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। हैरानी की बात यह रही कि परिजनों ने अपहर्ताओं द्वारा मांगी गई फिरौती की रकम 10 लाख रुपए भी अदा कर दी थी, लेकिन फिर भी उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे में पुलिस की वैज्ञानिक अनुसंधान के नेता ये कोई काम नहीं आ सकी। आपको बता दें कि इस दौरान जानकारी के मुताबिक इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि एक महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। कल सुबह हमें परसों रात में मालूम हुआ, भाई पूर्णिया से बाहर थे। कल फिर सुबह उनकी बहन लोग आए थे तो उनको सारी जानकारी हुई। कल से हम लोग एक्टिव हो गए थे। कल एसपी साहब यहाँ गए थे, करीब 1 घंटा बात की। उन्होंने पूरा भरोसा दिलवाया कि हमारा सारा टीम काम कर रहा है। और परसों उनसे पैसा भी 10 लाख रुपया ले लिया किडने पर। उसके बाद उसी दिन उनकी हत्या कर दी। जैसा हम लोगों को संदेह हो रहा है लाश को देखने के बाद, उसको उसी दिन मार दिया है। बात भी करवाया, पैसा मिल गया हमको। और जब वहां गए हम तो हम लोगों को पूरा भरमाया कि मनिहारी लेके जा रहा है, मनिहारी टप रहा है, कल उस घाट टप रहा है, वो घाट टप रहा है। हम लोग पूरा रात भर प्रयास किए उस मामले में। तो सुबह हम जानकारी हुआ हम लोगों को कि जो टीम यहाँ गया हुआ था, पूर्णिया पुलिस टीम यहाँ गया था अररिया में वो लोग पकड़ाया है। वहां से पहले कुछ लोगों को लाए हैं, वही लोग बताया है कि लाश वहाँ गड़ा हुआ है। जहाँ पैसा लिया था उसके बगल में ही कहीं लाश गड़ा हुआ था। के नाम से बहुत गरीब गुरबा को जमीन दे करके घर बसाया है। बहुतों 100 बीघा जमीन में वो अपना जमीन में घर बसाया। वह उसी का सुपुत्र अनिल कुमार उरांव था, जो एनडीए का मनिहारी विधानसभा से गत साल चुनाव लड़ा है और 10-11 हजार वोट से चुनाव हारा है। वहां से उस स्थिति में आज 4 रोज पहले उसका किडनैप हो गया। उसको उठा लिया किसी बहाना से। कौन किडनैपर कहाँ किससे है, पॉलिटिशियन आदमी है। हम लोग को जहाँ बुलाइएगा, मीडिया जहाँ बुलाएगा, जहाँ प्रशासन बुलाएगा हम जाएंगे। इसमें प्रशासन का मिली भगत है। परसों से प्रशासन घर पर जाता है, कहाँ है क्या है, उसके पास सारा व्यवस्था है। आज तक नहीं। कल जब धरना दिए, जब चक्का जाम किए तो कहा कि 24 घंटा में हम आपको जिंदा देंगे। आज वह 24 घंटा उड़ गया, लेकिन लाश ला के दिया। औरंगाबाद में कोरोना को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। वहीं नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए रोको टोको अभियान भी चलाया गया, जो कि डीटीओ अनिल कुमार सिन्हा, एसडीओ डॉक्टर प्रदीप कुमार, एसडीपीओ अनूप कुमार, थाना अध्यक्ष अंजनी कुमार ने दलबल के साथ शहर के रमेश चौक पर पहुंचकर चलाया। लेकिन इससे पहले अधिकारियों ने शाम 4 बजे ही बाजारों में खुली दुकानों को बंद कराया। साथ ही व्यवसायियों को सख्त निर्देश भी दिए गए कि समय का पालन करते हुए ही अपनी दुकानों को खोलें और फिर अभियान चलाया गया। इस दौरान आने जाने वालों को रोककर पूछताछ भी की गई। वहीं बिना हेलमेट चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूला गया। देखिए, राज्य सरकार के आदेश से पूरे राज्य में 6 बजे शाम से 6 बजे सुबह तक संध्या कर्फ्यू लागू है। इसीलिए रोको टोको अभियान चल रहा है। जो लोग इस समय 6 बजे के बाद निकल रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आपके निकलने का कारण क्या है। यदि जस्टिफाइड है, लोग किसी मेडिकल रीजन से निकल रहे हैं या कोई बहुत आवश्यक काम है तो ठीक है, और नहीं तो फिर अन्य लोगों को गाड़ी का हेलमेट, सीट बेल्ट आदि का चेक करके उनसे फाइन वसूला जा रहा है। साथ में लोगों को सलाह दी जा रही है कि कम से कम घर से निकलें, बहुत आवश्यकता होने पे ही निकलें। कोरोना महामारी का बहुत बुरा असर है, सभी बहुत तेजी से फैल रहा है। अपने और अपने समाज के लोगों को कोरोना से बचाने हेतु आगे आए। कोशी सीमांचल की आस JKRMH
एमसीएच का भी अब दम उखड़ने लगा है। सरकार ने 500 बेड का कोविड अस्पताल बनाने की घोषणा की और करीब 80 मरीज के इलाज में ही 800 करोड़ के इस मेडिकल कॉलेज का दम फूलने लगा। उसमें भी अब जब सिर्फ 41 मरीजों को ऑक्सीजन मिल रही है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन बेड नहीं है का नोटिस भी चिपकाया जा चुका है। वहीं मरने वाले में से एक बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर हर्ष सिंधु के मामा थे। उनकी ये दहाड़ अपनों को खोने की है। अस्पताल पर यह आरोप है कि डॉक्टर मरीज को देखने तक नहीं आते, ऑक्सीजन के लिए और इलाज के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन नर्स के अलावा यहां कोई देखने भी नहीं आया। इस खबर के जरिए हम सरकार और प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि जेकेआर, एमसीएच कोशी और पूर्णिया प्रमंडल की जीवन रेखा है। इसकी व्यवस्था पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो इलाके के लिए बड़ी त्रासदी भी साबित हो सकता है। इस पूरे अस्पताल प्रबंधन का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता ने। मेरे मामा जी 2 दिन पहले भर्ती हुए, आज दोपहर में उनका ऑक्सीजन लेवल 42 से नीचे आ गया। मैं कहता रहा लेकिन वेंटिलेटर लगाने के लिए कोई नहीं है। एक वार्ड बॉय है सचिन कुमार, उसको मैं कहता रहा, वो बोला कि अगर आपको ज्यादा परेशानी है तो पेशेंट को रेफर करवा करके लेके चले जाएंगे। और जब तक ये सचिन कुमार यहाँ पर रहेगा तब तक हजारों पेशेंट मरते रहेगा। ना डॉक्टर आता है, बेचारी वो तो कहिए नर्स लोग आती है, सिर्फ नर्स लोग ट्रीटमेंट करती है। बस यहाँ 800 करोड़ रुपया का ये मकान बना है या मुर्दा घर बना है, क्या बना है ये? और इसी के साथ यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात देवघर की करेंगे, जहां मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतगणना जारी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए आज सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती की जा रही है। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को इस सीट पर चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए थे। इस बार की मतगणना में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा उत्साह देखा गया। वहीं झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन जेएमएम उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी से गंगा नारायण सिंह समेत अन्य उम्मीदवार शामिल हैं। इसी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के नतीजे घोषित करने के बाद किसी तरह की रैली, विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। नतीजों के बाद जीतने वाले उम्मीदवार सिर्फ 2 लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा पाएंगे। अभी काउंटिंग 8 बजे से शुरू होती है और सभी चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में कोविड के जो प्रोटोकॉल हम लोग उसको फॉलो करते हुए कराएंगे और राउंड बाई राउंड जैसे रिजल्ट आएंगे हम लोग यादी के माध्यम से आप लोगों को संख्या और वोट की गिनती। कोविड को लेकर काफी कॉन्शियस अलर्ट चुनाव और ऐसे भी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। पूरे देश में लोग डायरेक्शन भी है और हमें सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेडिकल टीम है, हम लोग जो करने का बैच की टेस्टिंग भी अंदर कराएंगे। रिजल्ट में काफी पदाधिकारी रखे जिनके अगर पेशेंट को पॉजिटिव नहीं रखेंगे और जो प्रोटेक्शन गैस वगैरह है फेस मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर।
बढ़ते आगे और अब बात बेगूसराय की करेंगे, जहां शादी समारोह में नाबालिग लड़की के अपहरण और हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि परिजनों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद ही खोजबीन शुरू की गई, जिसमें 4 में से 2 युवक कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से 2 आरोपियों को होम आइसोलेशन में छोड़ दिया गया। वहीं जिन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने पूछताछ के दौरान हत्या का जुर्म कबूल भी कर लिया है। 16/4 को लड़की गुम हुई थी, 18/4 को लड़की का लाश बरामद हुआ था, जिसमें अब तक 2 की गिरफ्तारी हुई है। लगभग 3 की गिरफ्तारी हुई है। एक तो कोरोना पॉजिटिव है, उन्हें बाद में गिरफ्तार किया जाएगा, फिलहाल क्वारंटाइन सेंटर में। और 2-3 अभियुक्त हैं जो फरार है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। और इन लोगों को रेलवे गढ़वा यार्ड के निकट से दूसरा सेतु लाया गया था थाने पे। दूसरा के क्रम में अपराध चिकित्सा बयान के आधार पर इनको गिरफ्तार किया। और हजारीबाग में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने सदर अस्पताल का दौरा किया। वहीं इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और सिविल सर्जन से कोविड-19 को लेकर चलाई जा रही कई गतिविधियों के बारे में जानकारी भी ली और मौके पर मौजूद हजारीबाग के उप विकास आयुक्त अभय कुमार सिन्हा ने भी विधायक को संपूर्ण जिले में प्रशासनिक तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी है। साथ ही ऑक्सीजन की आपूर्ति में आ रही कठिनाइयों और जरूरतमंदों को बेड सुनिश्चित कराने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी ली गई। वहीं मौके पर अंबा प्रसाद ने बताया कि अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक हजारीबाग में तेजी से कोरोना के मरीज रिकवर भी हो रहे हैं, जो कि इस कठिन परिस्थिति में थोड़ी सी राहत की खबर है। एक फोन कॉल्स आते थे यहाँ पे पेशेंट एडमिशन से रिलेटेड जो स्ट्रगल करना होता था उनको, तो उससे मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे आके यहाँ पे देखना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। तो सुप्रिटेंडेंट साहब से डायरेक्टली और खुद भी जाके वहाँ पे पेशेंट लोग को देखा और ये पाया कि थोड़ा ऑक्सीजन का कमी है और उसको प्रशासन भी स्ट्रगल कर रही है कि ऑक्सीजन का पूर्ति किया जा सके, जितना आवश्यकता के हिसाब से ज़्यादा बैकअप भी रखा जा सके। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, और ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सीएम साहब से पहले भी उनके संज्ञान में ऑलरेडी है, और मैं आज भी उनको एक चिट्ठी लिखूंगी, उनको टेलीफोनिक कॉल करके और उनको बताऊंगी कि यहाँ पे बहुत जरूरी। बढ़ते आगे, जहां कोरोना के समय में सिस्टम मरीजों की जान बचाने में नहीं सरकार और खुद के साथ बचाने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि आईसीयू सुविधा का जायजा तो साधना प्लस न्यूज हर साल लेता है, जहां बिहार के आईसीयू की बदहाली की भी खबर हम हमेशा दिखाते हैं। वहीं बिहार में इस बार आईसीयू उद्घाटन होता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए खोला जाता है और अधिकारी बताते हैं कि अस्पताल में ऑल इज वेल है, लेकिन कोरोना संकट ने सिस्टम के झूठ को बेनकाब कर दिया है। मधेपुरा जिला में मेडिकल कॉलेज को तो छोड़ ही दें, तो स्वास्थ्य विभाग के पास सिर्फ 5 वेंटिलेटर मौजूद हैं, लेकिन सरकार 6 का विज्ञापन देती है। वहीं मधेपुरा में सदर अस्पताल में 2010 में आईसीयू बना उद्घाटन हुआ, लेकिन चालू नहीं हुआ। ऐसे में मधेपुरा सदर अस्पताल के आईसीयू का जायजा लिया हमारे सहयोगी संवाददाता रमन ने। सबसे जो कल विज्ञापन आया, जो 6 वेंटिलेटर उपलब्ध है मधेपुरा में, वो प्राइवेट में देने की बात नहीं आया है, 3 ही आया है। 2 तो बहुत पीएम फंड के पहले का होगा, शायद लगता है, पता नहीं कहाँ से मिला होगा, तो 5 है। देवारीजन की सरकार जो सुशासन बाबू के नेतृत्व में चल रही है, वो पूरी तरह जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर चल रही है। अभी हम लोग देखे, आप सभी साथ थे कि आईसीयू चालू है, एनेस्थेटिक्स नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर है, उसका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। इमरजेंसी के लिए कहीं भी एबीजी टेस्ट की जरूरत होती है, इमरजेंसी पेशेंट आते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का क्या कंडीशन है, सोडियम पोटेशियम का क्या स्थिति है, मतलब मोटे तौर पर, और उसकी व्यवस्था नहीं है, तो एक तरह से ये माना जाएगा कि आईसीयू सरकार ने हमारे मधेपुरा को मजाक बना के रखा है
और इतना बड़ा सेंटर, कोसी सीमांचल का इतना बड़ा सेंटर इस उदासीनता को झेलता हो, यह दुखद है। बढ़ते आगे, जहां पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव की अब वोटिंग जारी है, वहीं झारखंड के देवघर के मधुपुर उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव की भी काउंटिंग लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस दौरान हम किसी भी पार्टी की हार और जीत का कवरेज आज बड़े स्तर पर नहीं दिखा रहे, महज आपको जीत और हार की अपडेट बता रहे हैं, हर चीज की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस विपरीत परिस्थिति में किसी पार्टी का जश्न हम आपको नहीं दिखा सकते। ये कोरोना का विपरीत दौर चल रहा है और हमारी कोशिश है कि कोरोना से जो लोग जंग लड़ रहे हैं उनकी मदद करें। पल पल आपको कोरोना के संक्रमण की रफ्तार से बचने के लिए जागरूक कर रहे हैं, वहीं सिर्फ आपको हर पार्टी की हार जीत की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बिहार झारखंड के संपादक दीपक ओझा जी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक जी, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में हम सिर्फ कवरेज नहीं दिखा रहे, सिर्फ अपडेट लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जहां 5 राज्यों की काउंटिंग लगातार जारी है, वहीं जो सबसे रोचक झारखंड में जो सीट है मधुपुर विधानसभा, उसके भी 5वें राउंड की वोटिंग लगातार जारी है। तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए ये काउंटिंग चल रही है। आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल प्रगति, जिस तरह से आपने बताया कि आज विस्तृत हम कवरेज नहीं कर रहे हैं, किसी के भी हार जीत के बारे में हम न जश्न मनाएंगे, न मातम मनाएंगे, न दुख जताएंगे। हम आज उन सभी जो प्रभावित लोग हैं जो कोरोना से त्राहिमाम कर रहे हैं, देश आज विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है, राज्य हमारा विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है, उस परिस्थिति में हम उन सभी जनता के साथ हैं जो मरमाहत हैं, अपने परिजन को लेकर के संकट में हैं, उनका संकट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम किसी का जश्न नहीं मनाएंगे और ये हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते थे प्रगति, कि कहीं उनको ऐसा ना लगे कि हाँ ये साधना प्लस कवरेज क्यों नहीं दे रहा है। तो इसका वजह ये है कि हम उन सभी लोगों के साथ हैं जो इस कोरोना काल में प्रभावित हैं और उनके दुख से हम भी दुखी हैं, उनके दुख में उनके हम साथ हैं। रही बात चुनाव की प्रगति, तो जिस तरह से सुबह से आंकड़े आ रहे हैं, जो ऊपर नीचे आंकड़े जा रहे हैं, कभी विपक्ष का आंकड़ा बढ़ रहा है, कभी पक्ष का बढ़ रहा है। तो झारखंड की यदि बात करें हम, तो इसमें अभी जो जेएमएम के उम्मीदवार हैं और राज्य में मंत्री भी हैं, वो आगे चल रहे हैं। और जैसे शुरू में जो रुझान आए थे, उससे तो लगा था कि बीजेपी आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, लेकिन एक बार आगे बढ़ गई है जेएमएम, और इसको लेकर के जो बीजेपी है वो कह रही है कि जैसे आगे बीजेपी बढ़त बढ़ाई थी, फिर जेएमएम के उम्मीदवार आगे बढ़े, तो अभी बहुत जल्दीबाजी होगी कहना कि जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी। तो जैसे जैसे रुझान आएंगे हम जनता तक पहुंचाएंगे। वही हाल जो आप यदि बंगाल की करें, तो बंगाल में भी बीजेपी और टीएमसी जो है अपने अपने दावे का ताल ठोक रहे थे और बीजेपी दावा कर रही थी कि दीपक, अगर बंगाल के चुनाव की बात करें तो बंगाल में इस दौरान ममता बनर्जी की जो सरकार है, हालांकि इस दौरान फिर से एक बार ममता बनर्जी को ही समर्थन मिलते हुए दिख रहा है, जहां लगातार बीजेपी दावे भर रही है कि बंगाल में हम अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन इस दौरान जनता ने इस दावों को पूरी तरह से फेल किया है। कहीं न कहीं बीजेपी को जनता ने नकारा है पश्चिम बंगाल की। बिल्कुल प्रगति, अब तक के जो रुझान है उसमें साफ दिख रहा है कि क्लियर मैंडेट मिल रहा है सरकार बनाने के लिए ममता बनर्जी को, और टीएमसी का जो प्रदर्शन है वो इस विपरीत स्थिति में भी काबिले तारीफ है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना था पश्चिम बंगाल में, जो जिस तरह से बीजेपी वहाँ कैंपेन कर रही थी, पूरी केंद्र सरकार और बीजेपी के जो बड़े कदावर नेता वहाँ कैंपेन किए हुए थे, और ये लग रहा था कि ममता बनर्जी इस बार बंगाल से साफ हो रही हैं। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं, जो अभी बढ़त है टीएमसी को, उसको देख करके लग रहा है कि ये विरोध ममता बनर्जी का हो सकता है। ये जो विरोध है वो टीएमसी का नहीं था। इसकी वजह है कि ममता बनर्जी की पार्टी अभी भी बढ़त बनाए हुए है। आगे जैसे जैसे रुझान आएंगे हम अपने जनता तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे और अब बात लातेहार की करेंगे, जहां सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।
वहीं आरोपी को जिला मुख्यालय के पास वैष्णव मंदिर से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी के ठिकाने से विदेशी शराब की 36 बोतलें और बियर की 52 कैन बरामद किए हैं। बता दें कि आरोपी इससे पहले भी अवैध शराब बिक्री के मामले में जेल जा चुका है। वहां मौके पर सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को जिला मुख्यालय में शराब की अवैध बिक्री की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके तहत ये छापेमारी की गई। वहीं छापेमारी में आरोपी के साथ 3 लोग और भी गिरफ्तार हुए हैं, जिन पर अब पुलिस ने आईपीसी और एक्साइज एक्ट के तहत कई धाराओं के तहत केस को दर्ज कर लिया है। और अब बात बेगूसराय की करेंगे, जहां एक अनोखी शादी चर्चा में आ रही है। आपको बता दें कि शादी में लोगों के साथ साथ दूल्हा और दुल्हन ने भी एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस का नियम पालन करते हुए डंडे से एक दूसरे को माला पहनाई। वहीं शादी में सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए शादी समारोह में 50 लोग ही मौजूद थे। वहीं मौके पर स्थानीय लोगों ने भी इस शादी को ऐतिहासिक बताया। चर्चा का विषय रहा सोशल डिस्टेंसिंग के कारण, कोरोना के कारण बहुत सारे गेस्ट थे जो नहीं आ पाए, जिनको हम लोगों ने फोर्स भी नहीं किया। हम लोग को कोविड मेंटेन करना था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना था, इस वजह से। और हम लोग भी चाह रहे थे जितने कम से कम लोग हों उतना अच्छा हो। तो हम लोग 40 आदमी के अंदर ही अपना सारा कार्यक्रम खत्म किए और अच्छा से अच्छा उसी में जो एंजॉयमेंट करना था उसी में किए। कोरोना महामारी भयंकर रूप से फैल रही है। कीर्तेश कुमार सुल्तानिया की शादी पूर्व में ही फाइनल हो चुकी थी, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए सारी व्यवस्था कोरोना गाइडलाइन और सरकार के नियम के तहत की गई। बरमाला भी ये एक अनोखी शादी हुई है। बरमाला भी डंडे के सहारे की गई है। सारे लोग मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत वहां मौजूद रहे। ये बिल्कुल अनोखी शादी हुई है। सारी चीज सरकार के गाइडलाइन द्वारा निर्देशित किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।